की प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम है। इधर ध्यान ना देके दूजी गल्लां ही लागे ने और इन्ने घोटाले करते, शराब घोटाला, फलाना घोटाला और सारे मंत्री अद्धे ज्यादा जेल ही चले गए। इन्होंने जेडे मेन सी जेडे मंत्री वो जेल ही चले गए। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ दूसरा रास्ता पंजाब के ये है आम आदमी पार्टी आज की। कहीं आंदोलन नहीं है, कहीं मुद्दे नहीं है, कहीं विषय नहीं है, सब खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ अभी हमारे साथियों पे तरह तरह के दबाव और धमकियां और अटैक और पता नहीं क्या क्या वो करने की कोशिश करते हैं और करेंगे। हम डरने वाले नहीं है। फोटो याद रखिएगा, कल को कुछ होता है तो आपको लोगों को मालूम रहेगा। हम डरने वाले नहीं है क्योंकि बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है। बातों में आ गया, नशे में पड़ गया और फिर वो डिप्रेशन में चला गया, खत्म हो गया। जब तक होश आया और जब तक संभालते संभालते तब तक घर बिखर चुका है। पंजाब में नशे की समस्या है, ये पंजाब में ही नहीं है, पूरे देश में है। और दिल्ली में नशेखोरी पिछले 10 सालों में 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई है। आंकड़े नहीं आते हैं या दबाए जाते हैं, छुपाए जाते हैं। सीएजी की रिपोर्ट दबा के बैठे हुए हैं केवल इसलिए क्योंकि बात निकले नहीं, बात खुले नहीं। और सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं क्योंकि वही बीजेपी वाले कभी कांग्रेस में चले जाते हैं तो कभी कांग्रेस से बीजेपी में आ जाते हैं तो कभी बीजेपी से आम आदमी में चले जाते हैं। वही 200-300 नेता पूरे को जनता को नचाते रहते हैं, मूल मुद्दों पे कोई बात नहीं करता। तो ये कब तक चलेगा? और फिर आंदोलनकारियों में भी फूट डालने के लिए उसमें भी अपने लोग प्लांट कर दिए कि हाँ ये जाओ और इस तरह से उसको मिसगाइड कर दो आंदोलन को। फिर से कोशिश, लेकिन अगर या तो 2 ही चाह रहे हैं, या तो हम चुप होकर घर पे बैठ जाएं और नहीं, या तो जो गलत हुआ उसको फिर से आगे बढ़ाएं। तो ये जो आंदोलन है, आंदोलन किया क्यों जाता है कि जो कुव्यवस्था बनी है या जो निरंकुश सरकार है उसके खिलाफ जो जनता की आवाज है उसको बुलंदी देने के लिए आंदोलन होते हैं। क्योंकि जनता त्रस्त है, जनता मर रही है, जनता परेशान है, जनता लुट रही है। लेकिन फिर वही आंदोलन से कुछ ऐसे नेता निकल के आते हैं और वो सारी चीजों को बेच खा करके अपना परिवार खड़ा कर लेते हैं, अपने लोगों को खड़ा कर लेते हैं। दिल्ली में आज जो पंजाब को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, वो 3 नाम मैं नहीं लूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। उन लोगों की औकात ये थी कि वो एक संस्था थी जिसका नाम परिवर्तन थे, उसके 6000 से 8000 के पेरोल पे काम करने वाले लोग हैं जो आज पिछले 8 साल से पंजाब को नचा रहे हैं। उन्होंने मेरे सारे साथियों को सुना कि उन्होंने जरा पॉलिटिकल स्टार्ट करना। मैं साडा खेड़ा पंजाब में रिप्रेजेंट कर रहा, साडा खेड़ा पंजाब फेडरेशन। पंजाब की जी दुर्दशा है, जी हालत है, इनू असी सारे जानते। किन्ने मोर्चे हम खुले हुए हैं, बुढ़ा दरिया के उत्ते काला पानी का मोर्चा, टीचर्स सड़क पर बैठे ने, ठंड में कंप्यूटर टीचर संगरूर मान साहब के घर के बाहर बैठे ने, फार्मर्स बैठे हुए हैं। इन्होंने सारे में सिविक सोसाइटी NGOs इस मुद्दे को चुकते पे हैं, अपने काम भी करते पे हैं। लेकिन साड़ी मंशा ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ कि पॉलिटिकल नैरेटिव ਵਿੱਚ पॉलिटिकल चैलेंज ਨੂੰ पॉलिटिकल लैंग्वेज ਵਿੱਚ ही आंसर देना चाहिए। ਤੁਸੀਂ जब तक NGO रहोगे, ਤੁਸੀਂ एक्टिविस्ट कहलाओगे, ਤੁਹਾਨੂੰ सब निगलेक्ट करेंगे, ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ कोई सुनेगा नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ पॉलिटिकल आवाज़ ਵਿੱਚ ही अपने आप ਨੂੰ तब्दील करना पड़ेगा। और पॉलिटिकल आवाज़ में तब्दील करने वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ पीपल्स मूवमेंट बनाना पड़ेगा। जन आंदोलन जिहदी गल हो रही है, सड़क पे उतरो, सारे एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक नैरेटिव बनाओ, ताई तुहाडी आवाज़ सुनी जाएगी। और यही रोष जरा तुसीं हुणे सारे साथियों ने सुनिया, यही उन्हां दे अंदर दी भावना जिहड़ी बाहर आ रही। साडा खेड़ा पंजाब एक अपील करेगा सारे फार्मर्स नूं, टीचर्स नूं, एनवायरमेंटलिस्ट नूं, जिहड़े अपने तौर पर काम कर रहे हैं, एक यूनाइटेड अंबरेला के अंदर आन, आंदोलन में सारे सिविक सोसाइटीज एक दूसरे ने सपोर्ट करन, एक पॉलिटिकल नवा नैरेटिव बनाना। भारत गठबंधन की मंशा भी यही है, असीं कोई एक पार्टी लैके अगे नहीं आए। किसी एक पार्टी को कोई तुसीं सपोर्ट करोगे फिर गल वही हो जाएगी कौन लीड कर रहा है, कौन इसका मुख बन रहा है। भारत गठबंधन 80 पार्टियां का एक कॉम्बीनेशन, एक अलायंस है, पॉलिटिकल अलायंस है।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਇਸੀ ਦਾ ਇਜਾਦ ਅੱਜ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਸੋਚੋ ਨਹੀਂ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ, पॉलिटिकली सोचो। थैंक यू। और जो हमारे सत्ताधारी हैं वो निरंकुश हो गए हैं, तो उस बदलाव को लाने के लिए एक आंदोलन का हिस्सा बने थे। वो जन आंदोलन ही था जिसका अन्ना आंदोलन नाम दिया गया था। उससे पहले भी आंदोलन हुए, जेपी आंदोलन हुआ, वो भी जन आंदोलन था। जेपी उसके लीडर थे, इसलिए जेपी आंदोलन नाम दे दिया गया। तो मैं भी एक युवा अपनी नौकरी छोड़कर उस आंदोलन से जुड़ा था, और फिर इसके बाद वो एक साल में ही वो कुछ ऐसी दिशा मिली कि लगा कि नहीं, ऐसे मांग से काम नहीं चलेगा और राजनीतिक विकल्प देना पड़ेगा। तो राजनीतिक विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी आई। जो पार्टी नहीं बोली जाती थी, ये बोली जाती थी ये पार्टी नहीं, एक आंदोलन है। व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ, व्यवस्था परिवर्तन को लाने के लिए और बढ़िया एक विकल्प देने के लिए ये एक मुहिम है। तो उसे हम लोग जुड़े और देश और विदेश के लाखों करोड़ों लोग जुड़े, तन मन धन हर तरह से लोगों ने सहयोग किया, और तब ये पार्टी खड़ी हुई। जो मुद्दे थे वो मुद्दे क्या थे कि जन लोकपाल लाएंगे जी, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे जी, राइट टू रिकॉल होगा, अगर कोई विधायक सांसद परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको वापस बुलाने का अधिकार होगा, साथ ही साथ बहुत सारे की भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देंगे, हम कोई मकान बंगला नहीं लेंगे, इस तरह के वादे थे। हम लोगों को बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि हम लोग एक कार्यकर्ता थे। फिर इसके बाद होता क्या है कि पार्टी बन जाती है, सत्ता मिलती है, अब एक एक कर कर सारी चीजों से बदलना चालू होता है। पहले पार्टी का आंतरिक संविधान बदल दिया गया, पावर जो है कुछ लोगों के हाथ में चली गई, और फिर इसके बाद जो है अगला पड़ाव आया कि पार्टी के वो लोग निकाले जाने लगे जिन्होंने इनका दी जा रही। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਉਸ 23 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਿਕ ਰਹਿ ਕੇ ਦਬ ਜਾਏਗੀ। बट अगर आज वो आवाज दिल्ली तो उस जन आंदोलन तो उठती है तो पूरे देश और विदेश विच कवरेज विच ऑटोमैटिकली आ जाए। गांधी नेहरू परिवार। फिर इसके बाद जो जेपी आंदोलन हुआ तो उसकी फसल किसने काटी? लालू नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने। और फिर इसके बाद जो अन्ना आंदोलन हुआ उसकी फसल किसने काटी? अरविंद केजरीवाल ने। मुद्दे वहीं के वहीं हैं, मुद्दे बदले नहीं है। आंदोलनकारी मर गए, लोगों के लाखों करोड़ों अरबों रुपए उसमें चले गए, लोगों के घर बर्बाद हो गए, जाने कितने लोग मरे, लेकिन चीजें बदली नहीं। कुछ नेता आए, उन्होंने सब चीज बेच खाई, मुद्दे बेच खाए, विचारधारा बेच खाई, और अपने परिवार को और अपने को खड़ा कर लिया। अब उनके पास मीडिया है, वो पैसा यहां से इधर घुमाते हैं, इधर से उधर घुमाते हैं, और इस तरीके से पूरी मीडिया को कंट्रोल करके जनता के बीच में भ्रम की स्थिति डालकर, और जनता को, जो जनता वोटर होती है उसको वो भिखारी की तरह ट्रीट करते हैं। फ्री देने का मतलब क्या होता है? भीख देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और वो भी उसी जनता की पैसे से कहते हैं हम आपको ये फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे। अभी आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे नजर डालिए, आपको यही मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश की स्थिति हो चुकी है। जनता के मुद्दे दबा दिए गए, फ्री 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 चल रहा है, पूरे देश में हो रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र में हुआ, इससे पहले तेलंगाना में हुआ, इससे बाकी जगह पूरे देश में जितने भी 28-29 स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी है, सब जगह यही राजनीति है। फ्री की राजनीति से बियॉन्ड अब कोई बात ही नहीं करना चाहता। जो मूल मुद्दे हैं, रोजगार की गारंटी, एक समान शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, सर्व सुलभ स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, बेहतर हवा, बेहतर पानी, रोटी कपड़ा मकान, उन पे कोई भी बात नहीं करने को तैयार है, और ना उसका कोई रोड मैप बना पाए, क्योंकि उनको तो अब पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे के खेल में ही लगना है।
है कि ऐसे हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। आंदोलन बिक गए, बेच दिए गए और बेचे जाते रहेंगे, इसी तरह से बेचे जाते रहेंगे। यहां पे सिर्फ जन आंदोलन लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि कोई अगर नाम आता है, नेतृत्व आता है, तो कई बार क्या होता है, वो चेहरा ही टारगेट का एक पॉइंट बन जाता है और लोग जो होते हैं उसको टारगेट करते हैं। हम जैसे जाने कितने लोगों के परिवार बिगड़े, आंदोलन के हजारों साथी मेरे साथ के थे, उनमें से सैकड़ों मर गए, इस उम्मीद में मर गए कि शायद अब बदलाव होगा, आज बदलाव हो गए, और बहुत सारे निराश होकर मर गए। अभी 3 दिन पहले हमारे एक साथी मर गए, जिनका ये कहना था कि इस बार जो है हम जनता के बीच में अपनी मुद्दे फिर से रखेंगे जाके और बताएंगे कि क्या हमारे साथ छल हुआ है। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਜਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਏਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਵਰ ਲਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਨਐਡੁਕੇਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਏ। मैं नहीं कहना चाहना कि यह चीज़ें पंजाब ही ना हो। चलो दिल्ली से, चलो ठीक है, दिल्ली चल रहा है, दिल्ली लोग जो भी है, उन आने वाले टाइम में शायद ऐसा ही केजरीवाल नहीं आएगा। हाँ जी सर। आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है भारत गठबंधन की तरफ से। मैं अपने बारे में 2 लाइन बता दूँ आपको। मैं मेरठ से रिटायर हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में हेल्थ सर्विसेज में था, PMHS कहलाती है, और 2019 में रिटायर हुआ। उसके बाद समग्र विकास पार्टी के अध्यक्ष का पद लिया और मार्च 2022 से 3000 पार्टियों को, सभी बड़ी छोटी सभी पार्टियों, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनको हमने एक पत्र भेजा, क्योंकि उसका मजमून भी बता दूं मैं। मुख्य था कि कॉरपोरेटोक्रेसी पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है। अमेरिका ले लो या कोई भी देश ले लें आप, कॉरपोरेट्स जो है उनके हजारों करोड़ के लोन माफ होते हैं और एक छोटे किसान का व्यापारी 10, 20 हज़ार, 30 हज़ार के लोन में भी उसको आत्महत्या करनी पड़ती। आज उसी कॉरपोरेट्स की वजह से सबसे बड़ा देश जो है अमेरिका कहलाता है। लाखों लोग फुटपाथ पे हैं, या आप लोगों को पता होगा जो कि यहाँ पत्रकार है, फुल लारियों में रह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ झांकियाँ डाल के लोग रहते हैं, जबकि स्कैंडिनेवियन कंट्री में आपको कहीं एक भी टेंट नहीं मिलेगा। तो ये सब एनालाइज किया, पढ़ता रहा और देखता रहा। पहले से पॉलिटिक्स में रहा, कभी नौकरी से पहले, पर सारी पॉलिटिक्स मैंने अभी तक जो देखी, भ्रष्टाचार, झूठ, हिंसा और नफरत की राजनीति रही है। अब चरम पे है वो अभी, और इसमें जो जैसा भी मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने कहा, केजरीवाल और बीजेपी ये दो तो बहुत ही खराब है, पर इनकी जड़ कांग्रेस है। कॉरपोरेटोक्रेसी की भी जड़ कांग्रेस ही है। 91 में नरसिम्हा राव सरकार ने कॉरपोरेट्स को ऊपर लाना शुरू किया और जो आम जनता है उसको नीचे लाना शुरू किया। तो कैसे कि इन्होंने कॉरपोरेट्स के हज़ारों करोड़ के लोन माफ़ करने शुरू किए, और आपको ध्यान होगा कि बैंकों को बाउंसर रखने की इजाज़त मिली जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव की सरकार। तो उसमें बाउंसर्स अपमान करते थे। 30,000 का आपने लोन लिया, आप किसान, आपने ट्रैक्टर का 30,000 का लोन नहीं दे पाए, तो बाउंसर आपकी बेइज्जती करते थे और आप आत्महत्या कर लेते थे। लातूर इसका बहुत बड़ा गवाह है। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि लातूर में हज़ारों किसान सालाना आत्महत्या करने लगे। बंधन बनाए हैं जिदे विच 80 पार्टियां आई हैं। उन 80 पार्टियां दे 70 कैंडीडेट 70 विधान सभा दे नॉमिनेशन फाइल कर चुकी है, और हुण ਜਿਹੜੇ 70 कैंडीडेट लड़ रहे हैं भारत गठबंधन ਦੇ सपोर्ट ਦੇ थ्रू, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ संगत जुड़ चुकी है ਜਿਹੜਾ सपोर्ट कर रही है, और वही सारी संगत है जन अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ सपोर्ट ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ है। साथ ही साथ ਜਿਹੜਾ मेन एजेंडा है ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ नहीं, पब्लिक मैनीफेस्टो ਦੇ ਉੱਤੇ काम कर रहे हैं, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾएं ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। एक्सप्लेन कर दस दवा मैं AK शर्मा 35 साल मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्व किया। उस तो बाद मैं अपनी रिटायरमेंट तो बाद कुछ लोगों ने मिलकर अपनी एयरलाइन खोली जिसका नाम जूब एयरलाइन है, और एक AME कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज प्रेस्टिजियस बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी। यह चलता रहा, मैं चलाने काफ़ी तकलीफा आई बिच, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, और जोड़ा मेरा बिजनेस सी वो हौली हौली बंद दे तक उदे ही आ गया। उसका कारण यह कि मैं गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिली तो AME कॉलेज से मेरा 2018 बंद हो गया थी, और एयरलाइन मेरी पीछे बंद हुई है। तो मैं फिर एयरलाइन बाजी सेल भी कर दिता, मैं काफ़ी लॉस होया जी। उसका कारण है कि साड़ी गवर्नमेंट है ना, भावें आप पार्टी होए भावें BJP होए, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट नहीं रहा मैं। तो मैं सोचा क्यों ना मैं राजनीति जावा, तो उस करके मैं राजनीति उतरिया। मैं देखा क्यों ना मैं देखा कि ये चीज़ा क्यों करप्शन क्यों हो रही है, कोई भी असी काम कराने हैं पैसे देने पैंदे ने। तो मैं इस करके मैं क्या राजनीति उतरना, तो मैं अन्ना अंदोलन 2011 मैं देखा चलो केजरीवाल जी ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, जी करप्शन है वो बंद करेंगे। तो मैं आया तो देखा 2-4 साल तो चलो थोड़ा बहुत ठीक चलिया। उस तो बाद लोग जड़े असली बंदे सी, ईमानदार जड़े अंदोलन जड़े सी, वो जाने शुरू हो गए, या उन्होंने कर दिता या वो चले गए, बाकी रह गए जेबा भरने वाले। हूँ तुम देखो दिल्ली करप्शन इन्नी हो गई है, और मनी लॉन्ड्रिंग ले लो, करप्शन ले लो। बीजेपी एंड कांग्रेस ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਪੋर्ट ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ 70 ਕੈਂਡੀਡੇਟ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਉਹ ਪੜਾਅ ਸੀ ਜਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। तीसरा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। जिन मूल मुद्दों के उत्ते वो आम आदमी पार्टी बनी सी और अन्ना आंदोलन होया सी, आज वो कहीं भी नहीं है। 95% फाउंडिंग मेंबर्स आज नहीं है। तो इस तरीके के नाल गुमराह करके जो आज वेलफेयर सोसाइटी का मॉडल सी, करप्शन फ्री सोसाइटी का मॉडल सी, वो सारा ध्वस्त होया, और उसका डायरैक्ट इंप्लीकेशन हुण पंजाब दे विच भी देखा जा रहा है कि 3 साल हो चुके हैं, इत्थे भी कोई वेलफेयर डेवलपमेंट नहीं है। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਰਹੇਗਾ ਇਵੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਥਰੂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਰੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਥੋੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।
सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक है और मैं पिछले 15 वर्षों से जन आंदोलन, अलग अलग आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी अमृतसर इस आने का एक विशेष प्रयोजन है कि मैं आंदोलन में जब 2011 में अन्ना आंदोलन से जुड़ा था तो कुछ चीजें जो मैं आंदोलन के बारे में जानता था, क्योंकि मेरा परिवार में कोई दूर दूर तक कोई आंदोलनकारी नहीं था और साथ ही साथ आंदोलन क्या होता है मुझे भी नहीं पता था। बस ये था कि जो हम एक अच्छी निकाले गए, आपको मालूम आंदोलन के जो मूल मुद्दे थे उनसे मुंह मोड़ लिया गया। जो मूल लोग थे जिनके माध्यम से वो पार्टी बनाई गई थी, जो फाउंडर मेंबर थे 325, उनमें से 95% बाहर हो चुके। जो एग्जीक्यूटिव के 30 मेंबर थे उनमें से 25 बाहर हो चुके और जो मुद्दे थे वो भी गायब। अब सिर्फ एक चीज बची है, फ्री 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 फ्री। अब ये फ्री 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 पे ही सारा उनका राजनीति का भविष्य टिका हुआ है। पहले जब ये पार्टी बनी थी, जब ये आंदोलन खड़ा हुआ था, तो ये तय हुआ था एक व्यक्ति एक पोस्ट और 2 साल में चुनाव होगा। 14 साल हो गए, 13 साल हो गए, केजरीवाल ने कभी चुनाव नहीं होने दिया। आज भी वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, संयोजक भी हैं और मुख्यमंत्री भी रहे, जेल में रहते हुए भी रहे। जेल भी हुआ है, सब कुछ हो गया है, हर तरह की स्थितियां देखी। दिल्ली की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, ना हवा साफ है, ना पानी साफ है, ना खाना साफ है, ना सोच साफ है, ना राजनीति साफ है। दोनों का ही दोष है, बीजेपी का भी और आम आदमी पार्टी का भी, और कांग्रेस ने भी पहले कुछ ऐसा ही कर रखा था। तो तीनों का ही दोष है। पिछले 30 साल से 35 साल से यही चल रहा है दिल्ली में। और पंजाब में पिछले 3 साल में जो आम आदमी पार्टी ने किया वो भी आपसे छुपा नहीं है। रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जा रही है। तो जो आंदोलन होता है वो आंदोलन जो जनता का, जो दमनकारी सत्ता के खिलाफ जनता जो आवाज उठाती है, जो खराब सड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ जो जनता आवाज उठाती है, तो उसी को जब एक समूह का रूप दिया जाता है और उसमें कुछ लोग नेतृत्व करते हैं, तो वो एक आंदोलन का स्वरूप अख्तियार करता है। आंदोलन हो जाता है और फिर उससे कुछ नेतृत्व निकलते हैं और बाद में वो राजनीतिक स्वरूप लेते हैं। लेकिन अगर विचारधारा, जिन मुद्दों पे आंदोलन खड़ा किया गया था, उन मुद्दों को ही पीछे छोड़ दिया जाए और व्यक्ति हावी हो जाए और परिवार हावी हो जाए, तो वो आंदोलन को माना जाता है कि वो आंदोलन या तो बेच दिया गया, या तो आंदोलन की हत्या कर दी गई, या तो फिर आंदोलन खत्म कर दिया गया। पिछले 100 साल का इतिहास उठा के देख लें। आजादी का आंदोलन को किसने कब्जा किया या किसने उसका अनाउंसमेंट होगी ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਠਾਈ ਗਈ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ।